हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोडर्स गाइड। और आज हम अपनी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का 18th जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा 18th ट्यूटोरियल है ये 17th ट्यूटोरियल की ही कंटिन्यूशन है जिसमें हम फंक्शंस पे बात कर रहे थे। तो आज भी हम जो है वो फंक्शंस को ही देखेंगे। लास्ट जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने बात की थी बिल्ट इन फंक्शंस पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि पहले आप वो वाला ट्यूटोरियल देखें एंड देन कम बैक टू दिस वन, ताकि जो है आपको एक बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करेंगे जी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। हमने बात की थी लास्ट जो ट्यूटोरियल में कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, कौन सी टाइप्स हैं। तो हमने देखा था कि दो टाइप्स हैं बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमने पिछले जो ट्यूटोरियल में कवर किए थे। और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम कवर करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो आज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो तो पाइथन में ऑलरेडी जो है बने हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये हम खुद क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और फिर हम जो है उनको जी यूज़ करते हैं किसी भी सिनेरियो में जहाँ हमें ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि फंक्शन जो है सबसे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, देन आप उसको कॉल करते हैं जब आपने यूज़ करना होता है। ठीक है जी। तो कुछ ये देख लेते हैं चीज़ें कि क्या ज़रूरी हैं। सबसे पहले जी फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद कीवर्ड एफ। जब भी आपने कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले जी आपको स्टार्ट में लगाना पड़ेगा डेफ का कीवर्ड, देन जी फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस ऐड करनी होती हैं। ठीक है जी। एनी इनपुट पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स शुड बी प्लेस विद इन दीज पैरेंथेसिस। तो ये जो पैरेंथेसिस आप लगाएंगे, आपने कोई आर्गूमेंट पास करना है फंक्शन को, कोई वेरिएबल जो है उसको देना है एज ए इनपुट, तो वो आप जी इन पैरेंथेसिस में देंगे। ठीक है जी। तो थर्ड वन इज़ के द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन कैन बी ऑप्शनल स्टेटमेंट। ठीक है जी। जो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है अगर आप देना चाहें, जिसको एक टॉक स्ट्रिंग बोला जाता है, जो कि बताती है कि फंक्शन क्या कर रहा है। अगेन दैट्स अ गुड कन्वेंशन, आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, यही नोटबुक, जिसको आप यूज़ करके इसी में एडिशन या डिलीशन कुछ भी करके इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे पढ़ाने के लिए एज नोट्स या फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉलिंग अ फंक्शन इज़ ईजी। कॉलिंग अ फंक्शन जैसे कि हमने सिंपली यूज़ करते थे हम प्रिंट, तो इसी तरह आप किसी भी फंक्शन को आपने लिख लिया है तो आप उसको नाम लिख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। इसमें जी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले आप डेफ कीवर्ड लगाएंगे। डेफ कीवर्ड जब आप यूज़ करेंगे तो पाइथन विल अंडरस्टैंड, पाइथन के इंटरप्रेटर को पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर डेफ के बाद ये आप फंक्शन का नाम देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ प्रिंट हेलो। ठीक है जी। फंक्शन का नाम आ गया। उसके बाद आप देंगे पैरेंथेसिस ऐड किया आपने। ठीक है जी। अगर कोई आपके पास अभी आर्गूमेंट होता तो आप इनमें लिखते, लेकिन हम अभी कोई आर्गूमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो सिंपली हम पैरेंथेसिस डाल के जो है जी कॉलन यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन की बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि हम जी कोई भी जो फंक्शन की हमारी लॉजिक है उसको इंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि सिंपली पुट करवा रहे हैं कि ठीक है जी प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई सिंपली से प्रिंट, और इसमें हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी। ये हो गया। तो अब फंक्शन तो हमारा डिफ़ाइन हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये ले। ठीक है। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन तो डिफ़ाइन हुआ है, लेकिन हमने फंक्शन को जब यूज़ करना है, जब एग्जीक्यूट करना है फंक्शन को, तो उसको कॉल करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? सिंपली मैंने जो नाम दिया है फंक्शन का मैं वो लिखूँगा। ठीक है जी। प्रिंट हेलो, और आगे जो है पैरेंथेसिस डाल दूँगा। तो इसका मतलब है ये चीज़ ये ज़ाहिर करेगी कि यहाँ फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना है, ये फंक्शन एक कॉल है। इसको रन करते हैं।
ये ले जी, हमारा जो है हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन, ये रन हो गया। तो हमें कोड नहीं लिखा, हमें इस तरह कभी हमारा, ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन कभी आपको फ्यूचर में या कोई चीज़ आपको ऐसा फंक्शन जो है कोई बार बार आप चीज़ है वो रिपीट कर रहे हैं, तो कोड बार बार लिखने के बजाय आप एक ही दफ़ा कोड लिख लेंगे और उसको जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको कॉल करके प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है जी, ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसमें आप अपने कोई भी जो आप फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं, उसको कोई नाम देते हैं, उसके अंदर अपनी लॉजिक जो है वो इंटर करते हैं और बाद में उसको रीयूज़ कर लेते हैं व्हेनेवर यू रिक्वायर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो चलिए, ये हमारा हो गया एक सिंपल फंक्शन। तो आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट जो है जी क्रिएट करते हैं सेल। इसमें एक प्रोग्राम लिखते, एक फंक्शन लिखते हैं हम, जो कि किसी भी दो वर्ड्स को ऐड करेगा। ठीक, वर्ड्स कह रहा हूँ, किसी भी दो जो वेरिएबल्स हैं या दो वैल्यूज़ हैं, इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए जी, सबसे पहले तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, DEF लिखते हैं जी, फंक्शन को नाम दे देते हैं ऐड का, फंक्शन की पैरेंथेसिस ऐड करते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जी हम करते हैं फंक्शन की बॉडी में आ गए हम। ठीक है जी, यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया हमने a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी, और b इज़ इक्वल टू 20। ठीक है जी, और उसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट a प्लस b। ये हमारा फंक्शन हो गया, जो कि दो जो हैं जी नंबर्स उनको प्रिंट कर रहा है। तो फंक्शन को रन करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये हमने जी ऐड का एक फंक्शन कॉल दे दी और हम इसको रन करते हैं, हमारे पास 30 आ जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो अक्सर आपको कोई वैल्यू जो है जी वो रिटर्न करनी होती है। तो जब आपको, आप यहाँ पे तो आपने कर लिया, कोई आपको ऐसी लॉजिक आती है या कोई ऐसी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ के आपको कोई कंपटीशन करके, कोई भी प्रोसेसिंग करके आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्रिंट आप सिंपली जो है सम लें। सम के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करें a प्लस b का। तो जब ये इस वैल्यू जो है सम में स्टोर हो जाएगी, तो उसके बाद आप कर दें जी रिटर्न। रिटर्न क्या करना है जी, सम रिटर्न करना है। ठीक हो गया जी, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही आ रही है। ठीक हो गया जी, इसको आप फिर अक्सर औकात आपने अगर कहीं यूज़ करना है, लेटर ऑन आपने कोई कैलकुलेशन की है, आप इसको लेटर ऑन कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि सम अंडरस्कोर इज़ इक्वल टू ऐड। ठीक है जी, इसको रन करते हैं। जो है आपका वो प्रिंट नहीं हुआ, आपका इसमें स्टोर हो गया। तो आप बाद में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो इसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। ठीक है जी, ये आ गई। ये एक सिंपल सा एडिशन का फंक्शन था। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है जी, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ का, ऐड का, लेकिन इस वक्त दिस टाइम हम कहते हैं कि हमें कोई वैल्यू पास करनी है जिनको वो ऐड करे। तो सबसे पहले हम इसमें कर देते हैं आर्गूमेंट 1। ठीक है जी, और आर्गूमेंट 2। ये मैंने इसमें 2 आर्गूमेंट्स पास कर दिए पैरेंथेसिस में। ठीक है जी, उसके बाद नीचे जाके मैं क्या कहता हूँ जी, सम करो। किसको सम करो जी, आर्गूमेंट जो 1 है हमारा। ठीक है जी, आर्गूमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, प्लस HKR2। ठीक है जी, ये तो इसमें आगे इसको रिटर्न करवा देते हैं सम को। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम इसको जब रन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड, और ये मैंने इसी तरह इसको रन किया, तो मेरे पास ये आया जी टाइप एरर। टाइप एरर मेरे पास क्यों आया जी, मैंने यहाँ पे दिए हैं उसको 2 वेरिएबल कि आप इन 2 वेरिएबल को ऐड करवाएं, लेकिन जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैं उसको कोई आर्गूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे आर्गूमेंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 और 60 पास कर रहा हूँ फंक्शन को। तो ये क्या होगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो ये 50 और 60 जो है, इसी तरह 50 जो है वो आर्गूमेंट 1 में चला जाएगा, 60 आर्गूमेंट 2 में चला जाएगा, और ये इन दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा।
ठीक है जी, ये होते हैं हमारे आर्गूमेंट्स। जब हम फंक्शन में कोई आर्गूमेंट्स लिख के भेजते हैं तो वो फिर जो है जी कंप्यूटेशन परफॉर्म होता है। आर्गूमेंट्स यहाँ पे हमने कहा है कि इस फंक्शन को वर्क करने के लिए 2 आर्गूमेंट्स चाहिए, तो जब हमें फंक्शन कॉल करना है तो हमें ये आर्गूमेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका एरर आएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और आगे चल के जी एक कोई और प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है जी, और प्रोग्राम कौन सा करें? ठीक है, तो एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि क्या करेगा, उसको हम कोई लिस्ट पास करें। ठीक है जी, और वो उसके ईच एलिमेंट को प्रिंट कर दे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था लूप्स में, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आज। फंक्शन क्रिएट किया डेफ। ठीक है जी, इसको करते हैं जी प्रिंट एलिमेंट। ठीक है जी, प्रिंट एलिमेंट कर दिया। इसको हम कोई लिस्ट पास करेंगे, इसको भी कर देते हैं आर्गूमेंट 1। एक ही आर्गूमेंट चाहिए हमें, कॉलन डाला नीचे है। यहाँ आके जी हम करते हैं लूप रन करते हैं। लूप हम कौन सा लगाएंगे? फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन, ठीक है जी, ARJ1। ठीक है जी, नीचे आए और यहाँ आके हमने प्रिंट कर दिया आई। ठीक है जी, सॉरी, बल्कि आई भी हम क्यों प्रिंट, हम रिटर्न करवाते हैं। नीचे आके हमने प्रिंट कर दिया जी प्रिंट आई। ठीक है जी, तो वापस हम गए, हमने जाके जी क्या किया है, इसमें हमने एक प्रिंट एलिमेंट का जो है फंक्शन क्रिएट किया, उसको एक आर्गुमेंट पास किया। आर्गुमेंट को हम फिर ईच एलिमेंट जो है लिस्ट का वो प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम कॉल करते हैं प्रिंट एलिमेंट और इसको एक लिस्ट पास करते हैं जो कि इसमें कुछ हम लिख देते हैं 1। ठीक है जी, 2 3 4 5। ठीक है जी, इसको रन करते हैं और ये उसने हमें फंक्शन ने जो है हमारे लिस्ट के जो एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है जी, तो ये कुछ फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, आप इनको अपनी किसी भी उस ज़रूरत के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उनमें कही थी कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो कि हमने कहा था कि जब हम फंक्शंस को देखेंगे तो तब हम इनको स्टडी करेंगे। तो आज जी स्टडी करते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स। तो जी स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। तो जी इनमें बेसिक जो डिफरेंस है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में ये होता है स्कोप का, कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल जो आपने फंक्शन में लिखा है, ठीक है जी, और एक आपने फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, तो इन दोनों के स्कोप में फ़र्क होगा। कैसे होगा? इस फंक्शन को रन करते हैं तो उसके बाद जो है जी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये इसको हम रन करेंगे तो आपको एक बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसको रन करते हैं, ये लें। तो अब देखें जी, इसको हम एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया टोटल और इसको 0 असाइन कर दिया। ठीक है जी, अब ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, कैसे है इसको देखते हैं। अभी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया सम का, जिसमें हम 2 आर्गुमेंट्स को पास किया। ठीक है जी, फिर हमने उन दोनों आर्गुमेंट्स को जी ऐड करवा के टोटल में स्टोर कर दिया। देन हमने जी प्रिंट करवाया कि इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल। तो ये वाला जो टोटल वेरिएबल है ये हमने ऐड जो करवाया था, दोनों को सम जो लिया था उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और रिटर्न करवा दिया टोटल। देन हमने जी आउटसाइड द फंक्शन क्या किया, जो है फंक्शन को कॉल किया, 2 वैल्यूज़ दी 10 और 20, और उसके बाद हमने प्रिंट किया किसको, आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल। ये जो हमारा टोटल था इसको हमने यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो जब हमने प्रिंट करवाया तो क्या हुआ, अब देखें हमारे पास इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल, ये वाला जो टोटल था इसमें हमारे पास है 30। ठीक है जी, और लेकिन यहाँ पे बाहर तो हमने 0 लिखा था, तो आउटसाइड द फंक्शन जो है उसका जी वही वैल्यू है, उसके अंदर 0। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसका स्कोप होगा फंक्शन के अंदर तक, फंक्शन के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये हमारा था ग्लोबल और
लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं भी आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लोकल वेरिएबल है, जो कि ये है टोटल, जो है एक लोकल वेरिएबल है जो आपने इसके अंदर ही क्रिएट किया है, इसको आप आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो फंक्शन लोकल है और ये फंक्शन के अंदर ही जो है ये वर्क करेगा। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का। तो आप जो है जी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को देखें, प्रैक्टिस करें, सिनेरियोज़ क्रिएट करें। जो प्रोग्राम हमने पिछले जो ट्यूटोरियल्स थे हमारे उनमें किए थे, आप उनको यूजिंग फंक्शंस जो है क्रिएट करें और रन करके देखें, ताकि जो है आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन चीज़ों की, आपकी ग्रिप हो इन चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी हैं और ऑलमोस्ट इन एनी प्रोग्राम जो कि आप लिखते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब में, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जी हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम अपने फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, वो क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।